हुकूमत का बैंकारी निज़ाम में अहम इक़दाम, अदायगियों के लिए तेज़ तरीन निज़ाम मुतारिफ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क के पहले डिजिटल पेमेंट सिस्टम रास्त का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, रास्त से आम आदमी को सहूलत मैसर आएगी। हम आवाम को डिजिटल निज़ाम की तरफ ले जाने के ख्वाहां हैं। अमीर तबका टैक्स नहीं देता, लोगों के घरों में गाड़ियाँ हैं, शहाना ज़िंदगी गुजारते हैं लेकिन टैक्स नहीं देते। FBR में भी जदीद निज़ाम मुतारिफ करवाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कल लाहौर का दौरा करेंगे। गवर्नर, वज़ीर आला पंजाब और सीनियर वज़रा से मुलाकात करेंगे। इमरान खान को घबराहट मेरी सियासी मुलाकातों से नहीं बल्कि मुल्क की तबाही समेत दीगर इशूज से है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अहाता अदालत में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुक्मरानों ने रिकॉर्ड कर्जे लिए और आवाम की फलाह बहबूद के लिए कुछ नहीं किया। मुल्क की दौलत दोनों हाथों से लूटी गई। गंदम, शुगर, LNG समेत दीगर स्कैंडल में अरबों खरबों की करप्शन की गई। जहांगीर तरीन से राबतों से मुतालिक सवाल पर हमजा शहबाज ने कहा, राबते सबके साथ हैं, हदफ एक ही है कि इमरान नियाजी को घर जाना है। हुकूमत टेलीफोन कॉल्स पर खड़ी है। जब फ़ोन कॉल्स बंद होंगी तो हुकूमत गिर जाएगी। इत्तेहादियों ने कह दिया, रियासत के साथ हैं, रियासत हुकूमत के साथ है। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिजली और पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुकूमत की नाअहली है। मुल्क में रोज़ बरोज़ की कीमतों में इजाफा हो रहा है। हुकूमत से सस्ते प्लांट्स नहीं चलते। नेपरा हुकूमत को कह कह कर थक चुकी, सस्ते पावर प्लांट्स चलाएं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। लाहौर के एक नून लीगी रहनुमा को ट्वीट करने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। ओगरा की पेट्रोल 8 रुपये महंगा करने की सिफारिश। समरी अरसाल डीजल की कीमत में 5.5 रुपये फ़ी लीटर इजाफा करने की भी तजवीज़। हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। इजाफे की सूरत में नई कीमतों का इतलाक़ कल से होगा। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी पर तौहीन अदालत केस की समाअत। राना शमीम अदालत के सामने पेश। अदालत की राना शमीम को आइंदा समाअत से कबल बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल ने कहा, राना शमीम की दरख्वास्त पर लंबी तारीख दी गई थी लेकिन अभी तक उन्होंने बयान हल्फी भी जमा नहीं कराया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बयान हल्फी की एक कॉपी अटॉर्नी जनरल को भी मुहैया करने की हिदायत। अदालत ने केस की मजीद समाअत 7 मार्च तक मुलतवी कर दी। कोरोना की 5वीं लहर में कमी आने लगी। मुल्क भर में मस्बत केसों की शरह 5.4 सिफर रिकॉर्ड की गई। केसेस में कमी पर मुख्तलिफ शहरों में कल से पाबंदियां खत्म किए जाने का इम्कान। 10% से कम शरह वाले शहरों में पाबंदियां हटाई जाएंगी। 12 साल से कम उम्र बच्चों की तालीमी सरगर्मियां मुकम्मल बहाल होंगी। ज्यादा फैलाव वाले शहरों में पाबंदियां बरकरार रहेंगी। मुहलिक वबा मजीद 27 जिंदगियां निकल गई। 24 घंटे के दौरान 2597 नए केसेस रिपोर्ट। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचने के लिए मदद करे। वज़ीर आज़म इमरान खान की एपेक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की भी शिरकत। वज़ीर आज़म की मुतालिका वजारतों को अफगान अवाम की इमदाद के मनसूबों पर तेज़ी से अमल दरामद की हिदायत। इमरान खान ने कहा, पाकिस्तानी जामियात में ज़ेर तालीम अफगान तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स जारी रखी जाएँ। अफगानिस्तान में अस्पतालों, सड़कों और रेलवे की तामीर में मदद फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। फ़ौज के पेशा वाराना उमूर पर बातचीत। मुल्क की सलामती, सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। इससे पहले आर्मी चीफ ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से भी मुलाकात की। सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वाराना तैयारी और दहशतगर्द अनासर के खिलाफ इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ का मुल्क से मुतशद्दिद अनासर के खात्मे के आज़म का इयादा। सदर मुमलिकत ने कहा, कौम को अपनी मुसल्लह अफ़वाज की कुर्बानियों पर फ़ख्र है। तहरीक इंसाफ हम ख्याल ग्रुप का इजलास। अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक का डट कर मुकाबला करने का ऐलान। कहा, अदम एतमाद की तहरीक में अपनी पार्टी के साथ खड़े होंगे। अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक पंजाब में आई तो नाकाम होगी। हम ख्याल ग्रुप ने बल्दियाती निज़ाम में तरमीम के लिए 3 मुतालबात कर दिए।
मौलाना फजल रहमान और जहांगीर तरीन की मुलाकात का मामला, जमीयत उलमा इस्लाम के तर्जुमान ने खुफिया मुलाकातों की सख्ती से तरदीद कर दी। कहा, अदम एतमाद के हवाले से जिनसे भी मुलाकातें करेंगे एलानिया होंगी। PDM जल्द जिरगा बनाएगी जो सब जमातों से मुलाकातें करेगा। अदम एतमाद के अरमान अपोजिशन के दिल में रह गए। अपोजिशन को इस हजीमत पर मनफी सियासत से तौबा कर लेनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब की रुकन पंजाब असम्बली खुर्रम खान लगारी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन जो मर्जी कर ले, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, इनके ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खबर कहते हैं, साजिशी अपोजिशन ने अदम एतमाद का शोशा छोड़ा, लेकिन मौन सलाही ने अपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकाल दी है। कप्तान ने एक दफ़ा फिर अपोजिशन को क्लीन बोल्ड कर दिया है। आगाज अहम खबर से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क के पहले डिजिटल पेमेंट सिस्टम रास्त का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, रास्त से आम आदमी को सहूलत मैसर आएगी। हम आवाम को डिजिटल निज़ाम की तरफ ले जाने के ख्वाहां हैं। अमीर तबका टैक्स नहीं देता, लोगों के घरों में गाड़ियां हैं, शाहाना जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन टैक्स नहीं देते। ये कहा गया वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से। FBR में भी जदीद निज़ाम मुतारिफ करवाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये भी कहा गया, वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क के पहले डिजिटल पेमेंट सिस्टम रास्त का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, रास्त से आम आदमी को सहूलत मैसर आएगी। हमने अभी देखा है कि इससे बहुत ज़्यादा लोग हैं जो बड़े अच्छे लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं और ज़ीरो टैक्स देते। तो ये हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए अब इनकी तरफ पहुंच रहे हैं। मैं अभी भी उनको ख़बरदार कर रहा हूं कि हम आपके पास पहुंचने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास डेटा बड़ी तेज़ी से आ रहा है उन लोगों का। क्योंकि मुझे सबसे बड़ी कंप्लेंट ओवरसीज़ पाकिस्तानी से आती है कि हमें मसले होते हैं पैसे भिजवाने में पाकिस्तान, और उनके बड़े कंप्लेंट्स होते हैं। तो जितनी हम उनके लिए आसानियाँ पैदा करते जाएंगे, हमारा एक तो 22 करोड़ लोग असासा है हमारा, लेकिन सबसे बड़ा इस वक्त पाकिस्तान का असासा जो तकरीबन 90 लाख पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं, ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ये हमारा सबसे बड़ा इस वक्त असासा है। अभी भी ये जो रेमिटेंसेस आई हैं जिसके ऊपर उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, और हमारा जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उनके अंदर जो उन्होंने अभी हमारे जो इजाफा हुआ उसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का है। इमरान खान को घबराहट मेरी सियासी मुलाकातों से नहीं बल्कि मुल्की तबाही समेत दीगर इशू से है। शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में गुफ्तगू। कहा, इमरान खान को घबराहट मेरी सियासी मुलाकातों से नहीं बल्कि मुल्की तबाही समेत दीगर इशू से है। इमरान खान ने रिकॉर्ड कर्जे लिए और आवाम की फलाह पर कुछ खर्च नहीं किया। ये कहा गया शहबाज शरीफ की जानिब से। मुल्की दौलत को दोनों हाथों से लूटा गया। परेशानी मेरी सियासी मुलाकातों से नहीं है, जो मुल्क की तबाही की है, मार्केट की तबाही की है, महंगाई, बेरोज़गारी में पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना इजाफा नहीं हुआ है। और फिर कर्जों के ऊपर कर्जे, बेपनाह स्कैंडल्स हैं, चाहे वो गंदम का हो, शुगर का हो, LNG गैस का हो, अरबों खरबों की करप्शन की गई है। मुल्क का दौलत दोनों हाथों से टूटी गई है। हुकूमत टेलीफोन कॉल्स पर खड़ी है। जब फोन कॉल्स बंद होंगी तो हुकूमत गिर जाएगी। इत्तेहादियों ने कह दिया, रियासत के साथ हैं, रियासत हुकूमत के साथ है। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से ये कहा गया कि इत्तेहादियों ने कह दिया, रियासत के साथ हैं, रियासत हुकूमत के साथ है। शाहिद खाकान अब्बासी ने मजीद कहा, बिजली और पेट्रोल की कीमत में रोज़ बरोज़ इजाफा हुकूमत की नाअहली है। बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, हुकूमत से सस्ते प्लांट्स नहीं चलते। जिस आदमी ने मुल्क का ये हाल किया हो, अक्सरियत ना होने के बावजूद जब 2/3 मिलेगी तो क्या करेगा, आप खुद सोच सकते हैं। बहरहाल आप इस हफ्ते देख लें, बिजली में 4 रुपये इजाफा और आज पेट्रोल में 6 से 10 रुपये मुतवक्को है। ये हालात कब ख़त्म होंगे? ये पहली हुकूमत है, हर महीने बिजली का रेट बढ़ जाता है और इसकी बुनियादी वजह इस हुकूमत की नाअहली है।
मौलाना फजल रहमान और जहांगीर तरीन की मुलाकात का मामला। जमीयत उलमा इस्लाम के तर्जुमान असलम गौरी ने खुफिया मुलाकातों की तरदीद कर दी। तर्जुमान JUI असलम गौरी के मुताबिक हमारी सियासत अवाम के सामने खुली किताब की तरह है। अदम एतमाद के हवाले से जिनसे भी मुलाकातें करेंगे ऐलानिया होंगी। हम खुफिया मुलाकातों वाली सियासत नहीं करते। PDM जल्द जुर्गा बनाएगी जो सब जमातों से मुलाकातें करेगा। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी पर तौहीन अदालत केस की समाअत। राना शमीम अब अदालत के सामने पेश। अदालत की राना शमीम को आइंदा समाअत से कबल बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल ने कहा, राना शमीम की दरख्वास्त पर लंबी तारीख दी गई थी लेकिन अभी तक इन्होंने बयान हल्फी भी जमा नहीं करवाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बयान हल्फी की एक कॉपी अटॉर्नी जनरल को भी मुहैया करने की हिदायत सामने आई है। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी पर तौहीन अदालत केस की समाअत। राना शमीम अदालत के सामने पेश। अदालत की राना शमीम को आइंदा समाअत से कबल बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन में KP बल्दियाती इंतखाब के दूसरे मरहले केस का फैसला महफूज कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन दूसरे मरहले के शेड्यूल का फैसला आज दोपहर 4 बजे सुनाएगी। इलेक्शन कमीशन में KP बल्दियाती इंतखाब के दूसरे मरहले केस का फैसला महफूज कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन दूसरे मरहले के शेड्यूल का फैसला आज दोपहर 4 बजे सुनाएगी। अपडेट करेंगे आपको। इलेक्शन कमीशन में KP बल्दियाती इंतखाब के दूसरे मरहले केस का फैसला महफूज कर लिया गया है और इलेक्शन कमीशन दूसरे मरहले के शेड्यूल का फैसला आज दोपहर 4 बजे सुनाएगा।